आपका पति अब दिन रात ऐसी कोशिशें कर रहा है कि वो आपसे दूर हो जाए, ये रिश्ता हाथ से निकल जाए, टूट जाए ये संबंध, चली जाए आप मायके, मैं ना लेने जाऊं तुम्हें ना इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाऊं। यानी जब वो लड़का मचल रहा था कि हर वक्त कि कब मैं तुमसे शादी करूं, कब तुम्हें अपने घर लेकर आऊं, कब तुम्हें अपने जीवन में लेकर आऊं, और आज परिस्थिति विपरीत हो गई। दिन रात कोशिश कर रहा है कि कब तुमसे दूर जाऊं, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, और जहां तुम अपने मायके गई बस उसे मौका मिल गया, वो फोन पे तुम्हें ब्लॉक कर देता है ताकि तुमसे बात ना हो सके। वो नहीं बात करता तुमसे, नहीं लेने जाता, पूर्ण रूप से अपनी माँ के प्रभाव में है। माँ जैसे जैसे चला रही है, तुम दोनों का रिश्ता वैसे वैसे चल रहा है। सास पर तो तुम्हारी चलती ही नहीं, परंतु पति भी अब हाथ से निकलता जा रहा है। बहन से पूछता है, माँ से पूछता है, तुमसे छुपाता है। जिस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारी बातें तुम दोनों के बीच होनी चाहिए, अब सारा रिश्ता तुम दोनों पर आकर खत्म हो रहा है। तुम फोन करके अपने मायके बोलती हो, इस पर भी झगड़े होते हैं। तुम यहाँ की बातें वहां पहुंच जाती हो। मार्केट नहीं जाता वो तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें अकेले जाना है चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हें अजीब लगता है कि 7 जन्म में इसका साथ क्या ये मेरा साथ देगा और मेरा साथ निभाएगा, एक दिन भी ये मेरे साथ सही से नहीं रह रहा, फिर कैसे होगा और क्या होगा। तुम दूर तक भी सोचती हो तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, कहीं भी तुम देखती हो तो सिर्फ समस्याएं नजर आती हैं। कोई खूबसूरत लड़की उसके जीवन में आ गई है, दिन रात लगा रहता है मोबाइल पर, मैसेजेस भेजता है, फूल भेजता है, बातें करता है, खर्चा पहुंचाता है, और तुम्हारे आने से फोन बंद कर देता है, मैसेजेस डिलीट कर देता है, फोन में लॉक लगा कर रखा है, तुमसे बातें ठीक से नहीं करता, घर में खाना खाना नहीं चाहता। तुम इंतजार करती रहती हो, मैं खाकर आया हूँ, मैं बाहर खा लिया, कह देता है तुमसे। तुम्हें लग रहा है कि ये गृहस्थी तो मेरी समाप्त हो गई, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। और सच में क्या करोगी तुम? कैसे पता करोगी कि कौन सी महिला है जिसके साथ तुम्हारे पति का संबंध बन रहा है भी या नहीं, पता नहीं। कौन सी बातें हैं जो तुमसे वो दूर होता जा रहा है, कौन सा ग्रह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है जो तुम्हारे अच्छे अच्छे ग्रहों को नतीजा कर दे रहा है, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में खलबली मचा दिया है। सास को कैसे सुधारोगी? सास तो सास है, माँ है, वो अपने बेटे से यदि बात कर रही है और तुम्हारे मन में ये शक है कि बेटे को हद से ज्यादा वो मैनिपुलेट करके रखी हुई है, फिर तुम इसको भी कैसे सुधारोगे? किसी से भी कहोगे तो कोई कहेगा माँ और बेटा बात करता है, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? सच में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब जब प्रॉब्लम समझ में ना आए तो तुम उसका हल कहाँ से निकालोगी? तुम रोती हो, अपने राहु को और अधिक एक्टिव करती हो। तुम्हें शनि सता रहा है, रिश्तों में खलबली मची है। वो बहस करता है, तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होता, तुम भी बहस कर बैठती हो। मंगल तुम दोनों के बहस का कारण, रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। पिता से कहती हो तो वो परेशान हो जाते हैं। एक बार इतने परेशान हो गए कि उनकी तबीयत खराब हो गई। अब तुम भी चुपचाप रह जाती हो कि मैं यहाँ की कोई भी बात वहाँ नहीं बताऊंगी फोन करके। महिला भी अजब होती है ना, 2 घरों की इज्जत उनके पर होती है। उसे कुछ सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है तो मायके फोन करके भी नहीं कह सकती। पिता का चेहरा याद आता है कि वो बीमार है, वो परेशान हो जाएंगे, मैं नहीं बताऊंगी कुछ। यहाँ घुट घुट कर रहती हैं। तुम शक्ति हो, सच में तुम नारी हो, तुम शक्ति हो। रोना मत, घबराना मत, जो भी समस्याएं हैं एक बार में सुधर जाएगा। नहीं आ रहा काबू में तो बस एक बार में मुट्ठी में आएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। शादी से पहले जैसे तुम्हारा दीवाना था, पहली बार तुम्हें देखने गया था तो जैसे मचल रहा था। जब विवाह करके नया नया आया था तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। लोग उसे जोरू का गुलाम तक कहते थे। यदि यही परिस्थिति फिर से ना आ जाए तो कहना, सब कुछ बदल जाएगा। अपने भीतर आकर्षण क्षमता को तुम्हें बढ़ाना होगा। पहले खुद को आकर्षक बनाओ, फिर आकर्षित होगा। वो तुम्हारे चारों ओर घूमेगा, वो तुम्हारे पूर्ण रूप से वश में रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों
मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर बनाया हो तो खुद फाड़ के फेंकेगा, लेने नहीं आता हो तो खुद आएगा तुम्हारे मायके, सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। तुम देखती रह जाओगी, इतना चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। क्या करना है तुम्हें? अपने भीतर आकर्षण को बढ़ाना है। एक इत्र लेकर आना है शुक्रवार के दिन। गुलाब का इत्र हो, केवड़े का हो, चमेली का हो, कोई भी इत्र चलेगा, परफ्यूम नहीं। उसमें अल्कोहल होता है, फिर वो शनि के टच में आ जाता है। तुम्हें इत्र लेकर आना है। एक इत्र लेकर आओगी, उसके बाहर का जो पेपर का डब्बा होता है उसे हटा दोगी, इत्र के शीशे निकाल लोगी। 5 या 7 पुष्प तोड़ लेना। घर में जो फूल खिलते हो वही फूल तोड़ देना, हाथ में ले लेना। एक इत्र हाथ में ले लेना। एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा केसर, बिल्कुल थोड़ा सा केसर और थोड़ी सी चीनी डाल देना और घोल देना। उसी में ये पुष्प डाल देना, उसी में इत्र की शीशी डाल देना। ये कटोरी तैयार हो गई तुम्हारे आकर्षण की। जितनी चीजें मैंने कही वो सारी चीजें डालना। वो सारे ग्रहों को एक्टिव करना है जो सुस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तुम्हारे करीब नहीं आ रहा। पूजा रूम में बैठकर कर सकती हो, किसी शांत प्लेस पर कर सकती हो, बेडरूम में भी बैठ के कर सकती हो। शुक्र स्वामी होता है बेडरूम का, तो बेडरूम एक ऐसा स्थान है जहां तुम कोई भी वशीकरण कर सकती हो किसी को आकर्षित करने के लिए। एक बीज मंत्र है आकर्षण का, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह आकर्षाय नमः। इस मंत्र को बार बार गिनना नहीं है, 4 बार, 6 बार, 20 बार, 108 बार गिनना नहीं है। 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, तुम्हारा कंठ जब तक सूखने ना लगे तुम जब तक कर सको। इस कटोरी को सामने रख लेना, इस पर नजर रखना, हाथ जोड़ना है तो जोड़ लेना। लगातार इस मंत्र को बोलना, लगातार इस मंत्र को बोलना और इस इत्र को जागृत कर लेना। जब इस जागृत हो जाए, 4 मिनट 5 मिनट लगातार इस बीज मंत्र को तुमने जप लिया, इत्र की शीशी निकाल लोगी, बाकी सब चीजें शेष जो है पौधे में डाल दोगी, कटोरी रख दोगी। अब इस इत्र का इस्तेमाल प्रत्येक शुक्रवार को करोगी। हर शुक्रवार को इसे अपने कपड़े में लगाओगी। पति साथ रहता हो तो पति के कपड़े में भी लगा दोगी। नहीं लगा सको तो उस बिस्तर पर हल्का लगा देना जिस पर तुम लोग सोती हो, और अपने कपड़े पर रोज लगाना, हर शुक्रवार को लगाना। फिर देखना चमत्कार। यदि चमत्कार ना हो तो कहना एक बार में ये रिश्ता सुधर जाएगा। तुम्हारे पास नहीं आता है ना, तुम्हारे पास से जाएगा नहीं। तुमसे बात नहीं करता है, तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करेगा। दिन रात तुम्हारे ही आगे पीछे चक्कर लगाएगा, पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में होगा। तुमसे इतना प्रेम करेगा कि तुम परेशान हो जाओगी और किसी को तुमसे शिकायत भी नहीं होगी। जब आकर्षण बढ़ता है ना तो किसी अन्य को तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी, सभी तुम्हारी तारीफ ही करेंगे। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। जरूर करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। दोनों प्रेम से रहो, साथ रहो, हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।